आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर से है। फर्स्ट न्यूट्रिशन है। आइए न्यूट्रिशन जानते हैं। द फूड डैट यू ईट एंड द वे डैट इट अफेक्ट योर हेल्थ, यानी कि जो भी आप फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं और आपके शरीर पे प्रभाव दिखता है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें? केला, अमरूद वगैरह में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। और प्रोटीन वगैरह आपको पल्सेस, मिल्क वगैरह में मिलेगा। ये क्या करता है? रोल करता है ग्रोथ में, प्रोटीन। अब कुछ हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। एक हेटरोट्रोपिक होता है, एक ऑटोट्रोपिक होता है। हेटरोट्रोपिक जो दूसरे पे डिपेंड है, ऑटोट्रोपिक जो सेल्फ खुद से बनाए। तो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म किन्हें बोलते हैं? एनिमल और फंगी, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। फंगी क्यों? फंगी जो है कि क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है। क्यों? इनका वाइट कलर होता है। आप मशरूम को देखे होंगे। अब यहाँ पे द प्लांट पौधा जो है कि स्टोर करता है अब फूड को किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। उसी प्रकार से एनिमल भी स्टोर करता है फूड को किनके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आज कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है आपको। ग्लाइकोजन जो है स्टोर हो जाता है लीवर पे। अगर आपको ये स्टोर होता है लीवर पे, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता है, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट में जो एक्सचेंज होता है गैसेस, क्या सिर्फ लिप्स के ही जरिया होता है? नहीं, ये स्टेम्स के जरिया होता है और लिप्स के जरिया होता है एंड रूट्स के जरिया होता है। तो कौन ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटीन के लिए बहुत ही एसेंशियल माना जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कि बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जो प्रोटीन को बनाने के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, ये पल्सेस के नोड्यूल में, गांठ में उनके प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, इन्वायरमेंट से लेता है। कौन करता है? बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल है प्रोटीन के लिए। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में जैसे फंगी। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है? फंगी है, और आपको ब्रेड मोल्ड होगा, राइजोपस, म्यूकर, यीस्ट, मशरूम, ये सब क्या हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है। और पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ? ये पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ? आपके बदन से खून चूसेगा लेकिन आपको मारेगा नहीं, विदाउट किलिंग। लाइक का स्कोटा हो गया, अमरबेल हो गया, टिक्स, लाइस, लीच, जोंक, टैपवॉर्म हो गया। अब कुछ हम लोग जूस के बारे में जानते हैं। देखिए, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट उन्हें बोल सकते हैं या पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। ये स्लेवरी एमाइलेज के द्वारा या उन्हें टाइलिन भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा ये माल्टोज में बदलता है। टाइलिन भी बोला जा सकता है या स्लेवरी एमाइलेज। स्टार्च किन में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में, यानी कि डाइसेक्राइड में। और स्टार्च का जो डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में ओनली 30% होता है, और 70% यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है 70% कहाँ होता है? तो 70% आपका पेनक्रेटिक जूस के द्वारा वो इंटेस्टाइन में होता है। अब लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल है, प्रेजेंट है इन अ माउथ। हमारे माउथ में एक लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है जो प्रेजेंट है, और वो क्या करता है? जख्म वगैरह मुंह को जल्दी छूट जाता है। वाई? क्योंकि लाइसोजाइम पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल, इसी कारण छूट जाता है हम लोगों को बहुत ही जल्दी, लंबे समय तक नहीं बने रहता है। अब कुछ जानना होगा कि आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है। ये पूछता है 1-2 नंबर के बोर्ड वगैरह में। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? ये द प्रोसेस इन विच फूड इन द इसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक, यानी कि मूवमेंट जो होता है फूड का इसोफेगस में, यानी इसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। तो उनमें जो मूवमेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया गया है। अब स्टोमक के बारे में बात करते हैं। स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 1.2 होता है। क्यों? क्योंकि HCl आपको पाया जाता है, क्योंकि HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, पीएच हाई होता है। उसी के कारण गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है? 1.2, सबसे अधिक पीएच होता है इनका। अब देखिए, इनमें प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। ये पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स, पेप्टाइडस, प्रोट्यूर्स, और कैसीन यानी कि रेनिन के द्वारा कैसीन, कैसिनोजेन में कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं इन्हें। और कैसिनोजेन उन्हें बोलते हैं जो बच्चा वगैरह जो उल्टी करता है, जो दूध फटाफटा दूध लगता है, उन्हें कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, उन्हें कैसिनोजेन बोलते हैं, जो रेनिन के द्वारा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन में क्या होता है? पेनक्रेटिक जूस होता है। पेनक्रेटिक एमाइलेज। पेनक्रेटिक एमाइलेज कैसा करता है? सेम एज टाइलिन। जिस प्रकार से आपका टाइलिन किया था उसी प्रकार से ये माल्टोज को 30% वहाँ पे हुआ था माउथ में, और 70% इंटेस्टाइन में होगा, ये पेनक्रेटिक एमाइलेज के द्वारा। और ट्रैप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, सेम एज पेप्सिन। जिस प्रकार से पेप्सिन स्टोमक में कर रहा था उसी प्रकार से ट्रैप्सिन भी करेगा।
और पेनक्रेटिक लाइपेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है एमल्सिफाइड फैट्स को इनटू फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। अब इंटेस्टाइनल जूस के बारे में जानिए। इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग सक्कस इंट्रिकस भी बोलते हैं, जब आप हायर क्लास में आइएगा तब पढ़िएगा। तो पेप्टोन्स होता है, पेप्टाइड्स होता है, प्रोट्यूर्स होता है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या एमाइनो पेप्टाइडेज के द्वारा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। इमल्सिफाइड फैट लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये डाइसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है। तो माल्टोज जो है माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा, और लैक्टोज जो है लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा, जिन्हें लैक्टोज को मिल्क शुगर के भी नाम से जाना जाता है। सुक्रोज क्या है, सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, कैन शुगर बोलते हैं। इनका फॉर्मूला भी आता है सुक्रोज का C12H22O11, ग्लूकोज का डबल हो जाता है, ग्लूकोज का डबल होगा इनमें सुक्रोज में। अब लीवर के बारे में कुछ जानिए, ये भी पूछता है लीवर कौन है। लीवर आपको लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है इन्हें, और ये सेक्रेट करता है बाइल जूस। आपने जैसा हर एक जूस में देखा है कि एंजाइम कंटेन कर रहा है, लेकिन बाइल जूस जो है कि कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है, सिर्फ ये बाइल साल्ट कंटेन करता है। और बाइल साल्ट का क्या काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। और यहाँ पे आपको 1-2 नंबर का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स पूछ लेगा कि इमल्सिफिकेशन को डिफाइन कीजिए, इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो इमल्सिफिकेशन पूछता है, तो इमल्सिफिकेशन क्या, द प्रोसेस इन विच लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन इनटू फैट ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यानी कि बड़ा बड़ा फैट जो रहेगा वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, तो उसे ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन और एराइज होता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और मैक्सिमम डाइजेशन कौन सा पार्ट में होता है, तो ड्यूडेनम में होता है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।